जय मसीह की मेरे दोस्तों, आज फिर से मैं आपके साथ मिलकर ये गुफ्तगू करने के लिए मुझको खुदा ने ये मौका दिया, इसलिए मैं खुदा का शुक्रगुजार करता हूँ। शायद आपको याद होगा, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि हर मंगलवार को मेरा वीडियो रिलीज़ होगा। अगर खुदा चाहे तो हर मंगलवार को आपके साथ मेरी गुफ्तगू होगी। आज मैं आपको यीशु मसीह के बारे में बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह कौन है? कलाम पाक बाइबल कहता है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। ये है क्या चीज़, खुदा का बेटा? कई लोग इसका गलत मायने निकालते हैं कि खुदा ने जिस्मानी तौर से एक इंसानी औरत के साथ रिश्ता रखा और उस रिश्ते के ज़रिए हमको यीशु मसीह मिला। ये गलत है, ये गलत है, सरासर गलत है। लेकिन फिर भी कलाम क्या कहता है हम देखेंगे। अब देखिए, लूका की खुशखबरी पहली बाब और 35वीं आयत में लिखा है, फरिश्ते ने जवाब दिया, रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा, खुदावंद की कुदरत का साया तुझ पर छा जाएगा, इसलिए ये बच्चा कुद्दूस होगा और खुदा का बेटा कहलाएगा। कौन कहता है? फरिश्ता कहता है। फरिश्ता कहता है कि ये रूहुल कुद्दूस के ज़रिए पैदा होने वाला बच्चा खुदा का बेटा कहलाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे पूर्वज नहीं कह रहे, मेरे जो चले गए, जो पीढ़ी, वे लोग नहीं कह गए, खुदा का कलाम कह रहा है। और एक आयत मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, यूहन्ना 3:16। वहाँ लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो खुदा ने अपने बेटे को यहाँ भेजा। ये खुदा का बेटा, ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है, फ्रेज है, इसका मायना क्या है? अब देखिए, ये सिर्फ इन्हीं 2 आयतों में नहीं, जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो ये जो बदरूहें थी, बदरू जिसको जिन कहते हैं, जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने भगाया, वो बदरू भी कहता है। क्या कहता है? देखिए, लूका 4:41 में, और बदरूहें भी चिल्ला कर और ये कहकर कि तू खुदा का बेटा है, बहुतों में से निकल गई। ये बदरूह जो बहुत सारे लोगों के जिस्म के अंदर था, जाने से पहले ये गवाही दे के जा रहा है कि तू खुदा का बेटा है। और एक आयत मैं पढ़ रहा हूँ आपको, मरकुस उसका 3 उसका 11वीं आयत में, और बदरूहें जब उसे देखती थी उसके आगे गिर पड़ती और पुकार कर कहती थी, तू खुदा का बेटा है। और एक वाकया मैं आपको बाइबल से बताना चाहता हूं, जो कि मत्ती उसकी 3री बाब और 17वीं आयत में है। और देखो, आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। आसमान से कौन बोलता है? आसमान से सिर्फ खुदा ही बोल सकता है, और कोई नहीं है वहां पर से बोलने के लिए। और ये उस वक्त हुआ जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे। अब देखिए, जब हम किसी पे गुस्सा हो जाते हैं, उसको गाली देते हैं, कहते हैं कि सूअर की औलाद, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि वो सूअर ने किसी इंसान से ताल्लुक़ रख के इस आदमी को पैदा किया। नहीं। सूअर का जो कैरेक्टर है,
वही कैरेक्टर इस इंसान में है, इसलिए उसको सूअर की औलाद कहते हैं। या तो आप सुने होंगे सड़क का बेटा। ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि सड़क ने किसी इंसान से जिस्मानी रिश्ता रख के इस बेटे को पैदा किया। नहीं नहीं, वो इंसान हर वक्त सड़क पे रहता है, उसका बसेरा ही सड़क है, इसलिए उसको सड़क का बेटा कहते हैं। कभी आपको गुस्सा आ जाता है किसी मूर्ख को देखे तो आप कहते हैं गधे की औलाद। इसका मतलब ये नहीं कि गधा ने उसको पैदा करवाया, इसका मतलब ये है कि गधे के अकल की तरह इंसान का अकल है, इसलिए उसको गधे की औलाद कहते हैं। तो इसी तरह हम खुदा का जो फितरत है, खुदा का जो इल्म है, खुदा का जो पाक है, खुदा खुद पाक है, वो गुनाह नहीं जानता है, गुनाह से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो चीज़ जो है ईसा मसीह में पाया जाता है। किसी इंसान के पास पाक नहीं है, कोई इंसान पाक नहीं है, हम सब गुनहगार हैं। मेरे पिछले वीडियो में मैं बता रहा था कि दुनिया में सारे इंसान गुनाह किए हैं और गुनहगार हैं, सिर्फ एक, वो है खुदावंद यीशु मसीह। उसने कभी गुनाह नहीं किया। गुनाह क्या है उसको मालूम नहीं है, उसके फितरत में गुनाह नहीं था। तो इसीलिए बहुत ही खास इंसान है वो। और जैसे ही एक आयत मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ, जो दूसरा कोरिन्थियों 5वीं बाब 21वीं आयत में लिखा है, जो गुनाह से वाकिफ न था, जो गुनाह से वाकिफ न था, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा के रस्तबाज हो जाएं। वो गुनाह से वाकिफ न था। वो एक ही इंसान ऐसा है सारी कायनात में जो गुनाह से वाकिफ न था। और एक यूहन्ना उसकी पहली बाब 18वीं आयत में लिखा है, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। अब देखिए, इन दोनों का एक रिश्ता है। जैसे खुदा पाक है, वैसे ही यीशु मसीह पाक है। इसीलिए उसकी कुर्बानी जो उसने सूली पे दी, वो आपके लिए और हमारे लिए कुछ मायने रखती है। जब आप कुर्बानी देते हैं, आप कोई घायल या लंगड़ा या टूटा ऐसे जानवरों को आप नहीं देते हैं कुर्बानी। और ये ऐसी कुर्बानी थी जो कि सारी कायनात के सारे इंसान के लिए था। और वो अगर गुनहगार होता तो उस कुर्बानी की कोई अहमियत नहीं रहती। तो इसलिए जैसे खुदा बाप पाक साफ है, उसी तरह यीशु मसीह पाक साफ है, जो गुनाह को नहीं जानता है। और ये रिश्ता जो है, इसको कायम करते हुए हमने नहीं, खुदा खुद कहता है कि ये मेरा इकलौता बेटा है। और आज हम उसी को अपनी ज़ुबान से दोहराते हैं, अपने ज़ुबान से हम उसको फिर से स्वीकार करते हैं। और इसी तरह आने वाले दिनों में अगर खुदा चाहा, मैं बहुत सारी चीज़ें यीशु मसीह के बारे में, खुदा के बारे में, गुनाह के बारे में, नजात के बारे में, कैसे हम रस्तबाज बन सकते हैं, कैसे हम इस दुनिया में एक कामयाबी ज़िंदगी जी सकते हैं, कैसे हम हमारे जिस चीज़ों से हम लड़ाई करते हैं बदी से, कैसे हम उस पर विक्ट्री पा सकते हैं, विजय पा सकते हैं। ये सारी बातें अगर खुदा चाहा मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। आज के लिए ये बस है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब सही सलामत रहे और खुदा की बरकत आपके ऊपर रहे। जय मसीह की।